जी बताएं। हाँ, हम दुर्वासा धाम मंदिर के पुजारी श्री राम गिरी है और यह महात्मा दुर्वासा ऋषि का स्थान, मेन स्थान ये गर्भगृह स्थान है जी। इनका। सोने का त्रिशूल ऊपर लगा हुआ है। अच्छा मेन मंदिर असली इनका ही है। अच्छा अच्छा। और यह दुर्वासा जी चारों युगों में रहे। महासती अनसुईया के पुत्र हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश जब परीक्षा लेने के लिए गए थे चित्रकूट, तो चित्रकूट में महासती अनसुईया के पुत्र हैं। पुत्र के रूप में विदित है वेद वेदांतों में। और अत्रि मुनि इनके पिता हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए जब गए थे तो वहाँ जो है उन्होंने परीक्षा लेने के बाद महासती अनसुईया ने जब कमंडल का जल छिड़क करके इनको बालक बना दिया, तो ब्रह्मानी लक्ष्मी सरस्वती जब आई 60 में बता रहे थोड़ा सा, तो उन्होंने जाते समय कहा कि हमें भी कुछ देते जाइए। तो उन्होंने कहा कि आपके समान हमें पुत्र चाहिए। पीछे तो कहे कि आप ही के समान हमें पुत्र चाहिए। तो भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी बोले कि मेरे समान पुत्र कोई मृत लोक में नहीं होगा, मैं ही पुत्र के रूप में हो जा रहा हूँ। तो महासती अनसुईया के यहाँ जो तीनों बालक बने हुए थे उसी में उन्होंने जीर्णोद्धार किया। और भगवान विष्णु जो है दत्तात्रेय हुए और भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान एक दुर्वासा ऋषि हुए और ब्रह्मा जी चंद्रमा मुनि हुए। यह चारों युगों में रहे, तीनों भाई चारों युगों में रहे। सतयुग में इसकी कहानी है। महासती अनसुईया सतयुग में थी। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम से भी मिले थे और द्वापर युग में 56 करोड़ जगवंशियों के गुरु भी थे। और जब धर्मराज आए थे, पितामह ब्रह्मा जी के आदेश से आए थे राम से मिलने के लिए, तो उस समय उन्होंने कहा कि हमारे आपके बीच की बात कोई सुन न ले और जो सुनेगा उसका सर्वप्रथम नाश हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी का गेट पर पहरा लगा दिया अयोध्या में। कहे कि गेट वान को हटा करके लक्ष्मण का पहरा लगा दे। तो उसी समय दुर्वासा जी यहाँ से गए और कहे हमें से राम से मिलना है। तो लक्ष्मण जी बतलाने में थोड़ा हिचकिचाहट की उन्होंने। तो दुर्वासा जी क्रोध में हुए और कहे कि अगर बताने में राम से नहीं मिलाओगे तो अयोध्या नगरी भस्म कर देंगे तुम्हारी। इतना, क्योंकि यह रुद्र रूप था इनका, भगवान शिव का ही अवतार था दुर्वासा का था। तो भगवान शिव का जो है रुद्र रूप था और भगवान शिव का ही अवतार दुर्वासा ही साक्षात दुर्वासा का ही रूप है। और यहाँ आप पिंड में दर्शन करेंगे, जब जाएंगे अंदर देखेंगे गर्भगृह स्थान है, फटा हुआ है। शिवलिंग 2 भाग में फटा है। 2 भाग में है। तो अत्रि जी ने कहा था काशी कौशल्योर मध्य तमसा मंजूषा संगमा महर्षि दुर्वासा आश्रमा देवा दुर्लभा। उन्होंने कहा कि काशी दुर्वासा जी को जो अपने स्वरूप में विलीन होना था, तो ये द्वापर युग में तपस्या किए। सांब को श्राप दिए थे। भगवान कृष्ण का बहुत प्रिय पुत्र था सांब, बहुत सुंदर था। तो दुर्वासा जी इसी मार्ग से जा रहे थे, वृंदावन धाम से जा रहे थे। जैसे बच्चे गोरू चरा रहे हैं, तो उसी तरह से उन्होंने लड़के खेल करने लगे। दुर्वासा जी को क्रोध आया तो वो सांब के पेट में सब भर दिए थे। तो बताए, बाबा बताइए इसके पेट में क्या चीज़ है। तो कहे कि इसके पेट से जो निकलेगा तो जदवंशियों का उसी से नाश हो जाएगा। गुरु जी एक चीज़ बताइए कि माना जाता है कि तपोस्थली दुर्वासा धाम की है, इसे दुर्वासा धाम, तो इनके पीछे क्या रहस्य, कैसे यहाँ पर आए हो? ये आए जब पांडव लोग वनवास को चले गए, महाभारत काल के बाद जब पांडव लोग वनवास को चले गए, तो ये महासती अनसुईया के पति अत्रि मुनि थे, उनके पास गए, अपने पिता के पास। भगवान शिव का उन्होंने ध्यान किया तो उन्होंने कहा कि कलयुग के अंत में आप उस जगह पर जाइए कि जहाँ पर आप वहीं समाहित हो जाइए, क्योंकि बड़े बड़े महान पापियाँ दुष्ट ऐसे होंगे जो पैर छुएंगे आपका। अदृश्य रहिए, अदृश्य रूप में रहिए, लेकिन जागृति रूप में, पिंड रूप में है। तो कहे वही इस लोग उन्होंने वहाँ बताया त्रिमुनि की काशी और अयोध्या का मध्य स्थान है, जो हमने संस्कृत में बताया। काशी और अयोध्या के यहाँ मध्य हो, जो हमने संस्कृत में बताया है आपसे। काशी कौशल्योर मध्य, कौशल काशी को कहते हैं और काशी अयोध्या बनारस। तो काशी में दंडपाणी काल भैरव की पूजा होती है। तो सबसे प्रथम काशी में प्रवेश करते समय काल भैरव दंडपाणी का प्रणाम करना पड़ता है। तो दुर्वासा ऋषि ध्यान से देखे तपस्या कर करके, और उन्होंने देखा कि काशी अयोध्या का मध्य कहाँ है। यहाँ से 10 योजन अयोध्या है और 10 योजन काशी यहाँ से। दोनों के मध्य में खड़े हैं आप, ऐसे बिल्कुल एकदम केंद्र पर हैं आप। पूरे विश्व का केंद्र है, पूरे विश्व का।
यह केंद्र स्थान है। तो तभी से यहाँ पर वो अपना जो है स्थान। दुर्वासा जी यहाँ तपस्या किए, भगवान श्री ने कहा कि ऐसी जगह पर तपस्या करो जहाँ अयोध्या और काशी का मध्य स्थान हो। तो दुर्वासा जी ध्यान से देखे अपने, तो बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि पहले थे जो अपने ध्यान से देख लेते थे कहाँ से कौन सी जगह मध्य स्थान है, कौन चीज़ कहाँ है। देखा यही का तमसा और मंजूषा दो नदी का संगम, काशी कौशल्योर मध्य तमसा मंजूषा संगमा। तमसा उत्तर से आई है, पश्चिम से मंजूषा, दोनों का संगम है। यहाँ दुर्वासा ऋषि का आश्रम है। यहाँ से 20 किलोमीटर आप आगे जाएंगे दत्तात्रेय का आश्रम, वहाँ से 15-20 किलोमीटर आगे जो है चंद्रमा मुनि का आश्रम है, जो भंवरनाथ के पास में पड़ते हैं, शहर से थोड़ी दूरी पर है। तो ये मेले का आयोजन फिर कब से शुरू हुआ यहाँ पे? मेले का आयोजन यह है कि दुर्वासा जी जब शिव जी प्रसन्न हुए तो प्रकट हुए, कहे कि तुम तो मेरे अंश हो, गर्भ से पैदा नहीं हुए हो। तो कहे कि मैं क्या करूं, कहे मेरे शिवलिंग में समाहित हो जाओ। तो यह शिवलिंग प्लेन था पहले, प्राचीन कालों में लोग शंकराचार्य जी बताए। तो कहे कि जिस समय इसमें प्रवेश करोगे यह शिवलिंग 2 अर्ध भाग में हो जाएगा, आधा काशी में हो जाएगा, आधा अयोध्या में हो जाएगा। आप देखेंगे वहाँ जाकर के अर्ध भाग का अयोध्या में है, अर्ध भाग काशी में। तो गंगा जी अंदर से अंदर प्रवेश कर जाती हैं, मछलियाँ अंदर आती हैं, तमाम अंदर कोणरा बना करके तमाम अंदर से प्रवेश करती, बड़ी बड़ी मछलियाँ अंदर रहती हैं तमसा नदी में। और यह सोने का त्रिशूल कलश लगा हुआ है, मेन मंदिर यही इनका है। तो ये मेला कितने दिन का होता है यहाँ पे? मेला सर कोई बता नहीं सकता कि यहाँ कितने दिन से लगता है और कब कैसे लगता है। न शासन को बुलाना, प्रशासन में दुकानदार को किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। यह वरदानी मेला दुर्वासा जी का है। तो श्रद्धालु लोग यहाँ पे आना कब से शुरू करेंगे? श्रद्धालु लोग एकादशी से 14 तारीख से, 14 नवंबर से 14 को बटोर है और 15 को नहान है और 16 को झरान है। ये 3 दिन का मेला जो प्रसिद्ध है दुर्वासा जी का वरदानी मेला है। और जिस दिन यहाँ प्रवेश यहाँ किए दुर्वासा जी उस गर्भगृह स्थान में, वह स्थान जो है कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ही उसमें प्रवेश किए और उसी कार्तिक की पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है। तो श्रद्धालुओं से और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन यहाँ मदद करती है, जनता की मदद करती है। और श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धालु प्रेम से दर्शन करें, भगवान को ब्राह्मण तक संत महात्मा का दर्शन करें। और श्रद्धालु क्या करेंगे, दर्शन करेंगे, उनकी एक बार आस्था रहती है, जो दर्शन करते हैं भगवान को चढ़ाते हैं, फूल पत्ती चढ़ा कर अपने अपने घर चले जाते हैं 3 दिन के बाद लोग।